welcome back to another video. This video is going to be really very short because अभी आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है. एंड आई विल बी क्विकली टेलिंग यू ऑल कि आप लोग इन लास्ट 3 दिनों में क्या करो सो दैट यू कुड एनहांस योर स्कोर इन योर मैथ्स बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, सो डू नॉट forget to like, share and subscribe and stay connected. Okay, so बहुत ही कम टाइम बचा है एंड ये वीडियो उन सभी के लिए जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से है. ओके, जिनकी प्रिपरेशन तो अच्छी है बट उन्हें डर लग रहा है. थर्ड, जिनकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है. एंड फोर्थ, जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल ही नहीं है. ओके, सो इट्स नॉट हमारा जो मैथ्स का सिलेबस है इट्स नॉट दैट टफ, बट कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बहुत टफ लगते हैं बच्चों को एंड वो थोड़े क्वाइट टफ हैं भी बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में. तो फर्स्ट आई विल बी कमिंग टू कमर्शियल मैथ्स. ठीक है, तो वाइल यू आर रिवाइजिंग, तो अगर आप इन 3 दिनों में एकदम प्रॉपरली अपना पूरा मैथ्स का सिलेबस रिवाइज कर रहे हो तो स्टार्ट यूनिट वाइज एंड माई स्ट्रैटेजी जो आई गेस आई एम गोइंग टू फॉलो मेरे साइड से, तो इट विल बी कि आप एक यूनिट एक साथ कंप्लीट करो. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सॉल्विंग अलजेब्रा तो आप लीनियर, ये पूरा लीनियर इक्वेशन से लेकर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तक आप पूरा सॉल्व करो एक साथ. एंड यू हैव टू चूज़ योर यूनिट अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम. ठीक है, जैसे अलजेब्रा से 32 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, वेटेज एक्चुअली. ठीक है, तो अलजेब्रा से 32 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस फर्स्ट एंड आप जितने हो सके. एंड कैसे कंप्लीट करोगे, आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए एंड यू कैन जस्ट रश टू PYQs. जितने हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है, उससे ज़्यादा आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता है मैथ्स में. ठीक है, हैविंग डन दिस यू कैन जस्ट शिफ्ट टू ज्योमेट्री. ठीक है, क्योंकि ये फिर 16 मार्क्स का आता है आपका. सो यूल बी एबल टू डू, इसमें 5 चैप्टर्स हैं एंड आप करके ख़त्म कर सकते हो. एंड लोका एंड कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी है इसमें. बाकी जो 3 चैप्टर्स डिफ़िकल्ट है, अगर आपसे नहीं भी हो रहा है, लाइक इफ़ यू हैव नॉट इवन टच्ड दैट, तो आप वीडियोस देखकर थोड़ा सा समझो. बिकॉज हो सकता है क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना आए, बहुत ईजी आ जाए एंड आप स्कोर कर लो. सो माई अल्टीमेट सजेशन विल बी डू नॉट लीव एनीथिंग. ओके, डू लाइक स्टडी एवरीथिंग अगर आपके पास टाइम है तो. आफ्टर कंप्लीटिंग ज्योमेट्री यू कैन गो टू स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, क्योंकि ये दोनों हो गया थोड़ा टफ, तो अब आप स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो अच्छे से रिवाइज. आप PYQs से कर लो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जाम्पल. ठीक है, सो ये 14 मार्क्स का आता है. देन यू कैन गो टू द ट्रिग्नोमेट्री या फिर आप इधर भी ले सकते हो मेंस्यूरेशन. ठीक है, ट्रिग्नो या मेंस्यूरेशन ये दोनों ही बच्चों को टफ लगता है, बट यू कैन जस्ट गिव 2-3 आवर्स एंड आप अच्छे से समझ के यू कैन जस्ट डू इट. ओके, हैविंग डन दैट फिर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाओ जिसमें रिफ्लेक्शन बहुत 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 ईजी है एंड इससे एक शॉर्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी सेक्शन में आता ही है. सो जस्ट यू कैन जस्ट डू दैट. एंड उसके बाद सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में भी बस 2 फॉर्मूला है, वो आप अच्छे से कर लो. एंड मेरे ख्याल से इक्वेशन ऑफ लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन सेक्शन A में भी आ सकता है, ऐसा किसी टीचर ने कहा था. सो आप इसे भी अच्छे से प्रैक्टिस करो. ओके, ये सब हो जाने के बाद यू कैन कम टू द ईजीएस्ट पार्ट एंड दैट इज़ कमर्शियल मैथ्स, जो कि आप बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके होगे. तो लास्टली यू हैव टू सॉल्व द PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप इन तीनों चैप्टर्स का कंप्लीट करके ख़त्म कर लो. एंड ऐसे आप अपना सिलेबस बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हो. आप चाहो तो ये 3 बार भी रिवाइज कर सकते हो 3 दिन में. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर विल पावर कि आप कितना करना चाहते हो. ठीक है, फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन. एंड दैट इज इट. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. स्टडी वेल, स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी एंड दैट्स इट. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. एंड अगर आप लोगों को वो शॉर्ट के मैंने जो बनाए हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन A एंड सेक्शन B में, मोस्ट प्रोबेबल, इट्स नॉट श्योर बट मोस्ट प्रोबेबल, अगर आप लोगों को वो चाहिए देन यू कैन जस्ट कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय, हैव फन, स्टडी वेल.